हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो टीम बनाई है उस टीम को बड़ी सोच समझ करके उसको बनाया होगा, और मुझे लगता है कि टीम देश के समक्ष जो वर्तमान की चुनौतियां हैं और सन 2013 के अंत में 2014 के प्रारंभ में जो आम चुनाव होने हैं उन चुनावों का सामना करके देश में एक अच्छी राष्ट्रवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लाने में सक्षम होगी। हाँ। यह हमें विश्वास है। अच्छा योगी जी, 5 नाम ऐसे हैं। लालजी टंडन साहब कह रहे हैं कि जब आदमी का कद इतना बड़ा हो जाता है कि पद छोटा लगने लगे, तब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि व्यक्ति को पद से मुक्त रखा जाए और नए खून को पद दिया जाए ताकि वो अच्छा काम करे। ठीक बात? हाँ। ये जो 5 नाम, आप सहमत हैं ना इस बात से? हाँ। अच्छा, ये जो 5 नाम मैं बता रहा हूं, एक योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा श्री कलराज मिश्रा जी, तीसरा लालजी टंडन साहब, चौथा विनय कटियार साहब और 5वां मुरली मनोहर जोशी। क्या इन 5 व्यक्तियों का कद अब पद की सीमा से ऊपर हो गया है? देखिए, मैं स्वयं किसी भी पद के लिए न मैंने कभी प्रयत्न नहीं, किया है। आप तो योगी हैं, आप तो योगी हैं, आप तो दरअसल मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपकी बात नहीं कह रहा। हम उसके लिए नहीं हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर जोशी जी तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वह इतने वरिष्ठ नेता हैं कि मुझे लगता है कि वह किसी भी अन्य पद से महत्वपूर्ण उनका स्वयं का व्यक्तित्व है। अटल जी और आडवाणी जी से भी वरिष्ठ हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो दोनों कार्यकारिणी में हैं और एमएम जोशी साहब नहीं है, ये चीज समझ नहीं आई ना। तो डॉक्टर जोशी के महत्व को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाँ। लेकिन मैंने कहा ना कि कोई व्यक्ति कोई भी कदम उठाता है बड़ी सोच समझ करके उठाता है, और हर एक दृश्य तमाम विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने कदम उठाया है। हाँ। और मुझे लगता है कि सबका दायित्व बनता है कि मजबूती के साथ उस टीम को सपोर्ट करके जो ये पाप का घड़ा है देश के अंदर, कांग्रेस रूपी पाप का घड़ा, इस पाप के घड़े को फोड़ देना चाहिए। नहीं ना, उस घड़े को आप फोड़िए, नदी में बहा दीजिए, आप, वो आपका अधिकार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मुरली मनोहर जोशी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है कि उन्हें पद की जरूरत नहीं, तो फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय एल के आडवाणी साहब, इनको पद की जरूरत है क्या? अभी भी पीएम इन वेटिंग तो आडवाणी है, वो तो मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा किसी और पद की जरूरत है, होनी चाहिए क्या? नहीं, मैंने देखिए, मैं समझता हूं कि जी योगी जी, ये सभी लोग, चाहे माननीय आडवाणी जी हों चाहे डॉक्टर जोशी हों, ये लोग जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और मुझे लगता है कि इनके पास व्यापक अनुभव भी है। इनके ये योग्यतम नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं और उनका मार्गदर्शन एक संरक्षक के रूप में पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह थोड़ी। योगी जी, एक बहुत सीधा सा सवाल, उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब देंगे, जैसा जवाब देने के लिए आप हमेशा जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी ने ये टीम बना के क्या अपना स्कोर सेटल किया है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। जो पार्टी के हित में और देश के हित में है, ये कदम उन्होंने उठाया होगा। या मैं कहूं कि जो दीनानाथ के हित में है, राजनाथ नहीं दीनानाथ, अब ये बीजेपी के दीनानाथ हो गए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, उन्होंने जो भी किया है वो बहुत सोच समझ करके किया है और पार्टी के हित को ध्यान में रख करके किया है। हाँ। और मुझे लगता है कि हर एक को कहीं न कहीं उसके अनुसार महत्व देने का प्रयास किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार से अन्य। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, मोदी या आडवाणी? देखिए, या राजनाथ? दोनों या तीनों भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। मैं तो मीडिया से अनुरोध करूंगा कि ये प्रधानमंत्री का विवाद न खड़ा करें, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को एक प्रकार से एक ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी का और नेतृत्व जिस रूप में, अगर आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से कांग्रेस को ऊर्जा मिलती है योगी जी, तो इसमें भी कमी आप ही की है। वो सक्षम है, इनका संसदीय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड उस बात के लिए सक्षम है। वो तय कर लेगा। और मुझे लगता है कि ये तो सबको इस बात पर गौरव होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में योग्य नेतृत्व है। माननीय आडवाणी जी का है, डॉक्टर जोशी का है, श्री नरेंद्र मोदी जी का है, श्री राजनाथ सिंह जी का है और भी तमाम योग्य नेता हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो इसलिए इतने सक्षम नेता हैं। नेतृत्व का अभाव यहाँ नहीं है। ये लोकतांत्रिक दल होने के बावजूद यहाँ पे नेतृत्व का अभाव नहीं है जी। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि जो है नेहरू खानदान के बाद उसी परिवार के लोग गांधी के मोहताज तो आप भी हैं ना, गांधी के मोहताज तो आप भी हैं। 43 वर्ष के नौजवान बांके छेले के सामने 33 वर्ष का गांधी तो आप भी उतारते हैं भाई साहब।
देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए हम कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र का मजाक बनाया है कांग्रेस ने, इस देश के क्षेत्रीय दलों ने, जिन्होंने जिन्होंने राजनीतिक दलों को जिन्होंने परिवार तक सीमित कर दिया है और जाति तक सीमित कर दिया है। हाँ। ये लोकतंत्र का उपहास है और भारतीय जनता पार्टी एक अपवाद है भारतीय लोकतंत्र में, जिसने विशुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन को संचालित किया है और कर रही है। योगी जी इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी। नहीं, योगी जी तो खैर देखिए ठीक ही कह रहे हैं, वो पार्टी के सांसद हैं और वो ठीक है। मैं एक व्यक्तिगत बात कहूं, जब राजनाथ जी टीम के मंथन में थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मेरे साथ थे, तो उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय फलक पर मोदी और उत्तर प्रदेश में वरुण। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें मुझे लगता है कि वरुण गांधी के साथ के अलावा आप योगी आदित्यनाथ पर भी सोचिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ में स्पार्क मुझे ज्यादा लगता है, ये मेरी राय, ऐसा मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि इस बात से सहमत थे वो कि योगी आदित्यनाथ में स्पार्क है, फैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब एक जो देह की भाषा होती, संकेत की भाषा होती, उसका अर्थ ये था कि योगी जी फिर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, इसलिए वरुण गांधी पर दांव लगाना ज्यादा बेहतर होगा। अब बड़ा दांव है, आपने खेला है, देखना होगा। गांधी परिवार है, जैसा विनय कह रहे हैं कि गांधी परिवार की एक अपनी महत्ता है, सरनेम की महत्ता है। उत्तर प्रदेश में युवराज भी मैदानी जंग में होंगे, राहुल। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा गांधी लोगों को स्वीकार्य है, ये देखना होगा। एक चीज, एक बार मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे शिकोहाबाद या फिरोजाबाद में, कहीं कंफ्यूज कर रहा हूं वहां से, तो उनके खिलाफ अशोक यादव चुनाव लड़े। अशोक यादव को वहां के यादव अच्छा मानते थे, फिर भी वोट नहीं दिया। मैंने पूछा भाई इसको क्यों नहीं वोट दिया? बोले नहीं, लड़का बहुत अच्छा था, जहां मिलता पांव छूता है, मदद भी करता है। बोले लेकिन ये सिपाही है अपनी पार्टी में और नेताजी अपनी पार्टी के राजा हैं, तो जुड़ू तो राजा के साथ जुड़ू, ये भाव भी होता है, ये भाव भी होता है जनता के भीतर। जनता चाहती है कि हम जुड़े तो सबसे बड़े व्यक्ति के साथ जुड़े, अपने वर्ग के। एक ये प्रश्न आता है। दूसरे, जब मैं इनके इसका समीक्षा करता हूं तो एक बात मैं देखता हूं, हाइपोथेटिकल बात कोई कुछ कह दे टेलीविजन पर आकर या अखबार में बोल दे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सच्चाई जाति भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है तो वहां सबसे ज्यादा सिर्फ टवल जाति पर ही होती है। कितने काची, कितने कोरी, कितने कुर्मी, कितने बामन, कितने ठाकुर, कितने लाला, यही गणित लगता है। उस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो जो हार्डकोर हिंदी हार्टलैंड है, उसमें वाजपेयी जी के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज के समय में कौन ब्राह्मण नेता पर को प्रमोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? एक सवाल उठेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक बात, छोटा सवाल नहीं। ठाकुर बैलेंस हो गया, वो कैसे, ब्राह्मण कैसे बैलेंस होगा, कहां है? अब वाजपेयी जी का चेहरा तो है नहीं, वाजपेयी जी का नाम है लेकिन उनका सक्रिय चेहरा तो नहीं ना अब। योगी जी, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचना होगा और सब कुछ नरेंद्र मोदी के नाम पर हो जाएगा, ऐसा भाव भी चुनाव में बहुत अच्छी गति नहीं देगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है। जी योगी जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी, हेलो जी, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए अमिताभ जी जो भी बात कहते हैं बहुत सोच समझ करके, और उनके पास एक संपादक के रूप में लंबा अनुभव रहा है और मुझे लगता है कि वह उत्तर प्रदेश की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में अच्छे चेहरे हैं। ब्राह्मणों में डॉक्टर जोशी हैं, कल्लाद जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं
हमें उन मुद्दों को लेकर के जो आज प्रदेश की समस्या है या देश की समस्या है, और जो भारतीय राजनीति आज विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रही है, उस विश्वसनीयता के संकट में हमें विश्वास पात्र बनना पड़ेगा, विश्वसनीयता के संकट से उभारना पड़ेगा समाज को जी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये करने में सक्षम हो जाएगी, उस दिन चेहरा जो भी सामने आएगा उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करेगी। जी योगी जी एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा बहुत सम्मान के साथ। जी हाँ, 71 में जात टूटी इस देश के चुनाव में, 77 में जात टूटी इस देश के चुनाव में, इंदिरा जी की शहादत पर जात टूटी इस देश के चुनाव में, अन्यथा इस देश में जात टूटती नहीं। देखिए ये एक सच्चाई है, आपने सच्चाई कहा है ना कि पार्लियामेंट्री इतना बड़ा पार्टी- इशू हो हाँ। कि गंगा में सुनामी आ जाए, बिल्कुल गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब बह जाए तो जात टूटती है कहीं जाके, जब ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाए। वैसा मुद्दा तो दिख नहीं रहा। छोटे छोटे सैकड़ों मुद्दे मिला के एक बात बन रही है कि वह बैड गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस। तो बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पर जातियां नहीं टूटी हिंदी हार्टलैंड में। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं और जिस प्रकार से प्रदेश और केंद्र की सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण कर रही है, जी जी जाति को तोड़ने का इससे अच्छा अवसर दूसरा हो भी नहीं सकता। और मुझे लगता है कि उस अभियान को अपने हाथों में लेकर के उसको मुद्दों के रूप में लेकर के भुनाने की आवश्यकता है, उस पर लड़ने की आवश्यकता है, आम जन को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं ये जातीय दीवारें टूटेंगी, जरूर टूटेंगी यूपी से। चलिए बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ साहब। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए मैं फिर उसी बात को कहूं, वरुण राहुल जी से तो मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं, वरुण जी से मेरा परिचय है। मैं उनको एक संभावना भरा चेहरा मानता रहा हूं और कई ऐसे ज्योतिषी हैं जिन पर वरुण की भी आस्था है और मेरी भी आस्था है, तो वो लोग वरुण के लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्शन भी करते हैं। वो भी बात है। उन सबके बाद में एक बात कहूंगा, जो मैंने मुलायम सिंह जी का उदाहरण क्यों दिया। आज की तारीख में कल्याण सिंह के खिलाफ कांग्रेस अपना लोध उम्मीदवार उतारे तो वोट उसको नहीं मिलेगा, भले वो कल्याण सिंह से बेहतर उम्मीदवार हो लोध में। लोग कहेंगे वोट तो राजा को दूंगा, सिपाही के साथ जुड़ने से क्या लाभ, बताओ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सारे कैंडिडेट यादव उतार दे अपने, फिर भी मुलायम सिंह को वोट जाएगा, लिख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे, एक प्रयोग कर ले, तो भी वोट मुलायम सिंह और मायावती और कांग्रेस में बढ़ जाएगा। वरुण के साथ यह 50-50 गेम है जो राजनाथ जी ने खेला है। वरुण गांधी और राहुल गांधी के बीच में अगर उत्तर प्रदेश की जनता चुनना चाहेगी तो हैसियत का फर्क दिखेगा। मैं संभावनाओं पर बहस नहीं कर रहा, किसने देखा कल क्या हो सकता है जवाहरलाल जैसा पराक्रमी निकले ये, और हो सकता है कि भविष्य के गर्त में कुछ दिन टिमटिमा के दिया बुझ जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जनता ये जरूर देखेगी कि क्या इनकी अपनी पार्टी में राहुल जैसी हैसियत है। ये बड़ा सवाल होता है, कौन रिप्रेजेंट करने आया है, वोट कौन मांगने आया है। जो फर्क वाजपेयी और लालजी टंडन में रहा, वो फर्क होता है, इसको समझना होगा। ठीक बात है। और एक बात में मुरली मनोहर जोशी जी का बार बार उल्लेख आया, एक बात मैं कहूंगा, इन तरह की बातों का कोई बैरोमीटर नहीं जिसको आप नाप के प्रमाणित कर दे, लेकिन जितना उत्तर प्रदेश मैंने घूमा देखा समझा है 25 वर्ष में, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में अगर निर्विवाद नेतृत्व तो किसी के हाथ रहा तो वो वाजपेयी जी थे। उसके बाद वह स्टेचर जोशी जी को हासिल नहीं हुआ, नहीं हो पाया। ये एक बड़ा जातीय फैक्टर है जिसको देखना होगा। और अंतिम बात मैं कहूंगा, इसको संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, संजीव सिंह बैठे हैं, हरीश द्विवेदी बैठे हैं, ये लोग मेरी बात से सहमत होंगे, हालांकि कहेंगे नहीं कि मैं सहमत हूं, लेकिन होंगे सहमत। अध्यक्ष जी जब जब बड़े हुए तब तब उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो गई। ये पता नहीं कैसा अजब संयोग है, दुर्योग है, कुछ है। इसको भी
अतीत भी हमको कुछ दिखाता समझाता है। तो आज की चिंता होनी चाहिए थी कि भाजपा मजबूत कैसे हो, भाजपा कैसे आगे बढ़े। व्यक्तियों के आगे बढ़ने से पार्टी आगे बढ़ जाए